बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों और भाइयों, अल्लाह ने कई उद्देश्यों के लिए हिजाब अर्थात पर्दा का नियम बनाया है, जो पर्दा इस्लाम में अनिवार्य है महिला के लिए। उसको कई उद्देश्यों के कारण अल्लाह ताला ने इस नियम को बनाया है, और उनमें से कुछ कारण हम आपके सामने इस प्रकार समझ सकते हैं और रख सकते हैं कि एक कारण यह है कि ताकि महिला जीवन तथा समाज में वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में अपना कर्तव्य सही ढंग से निभा सके, वो अपना मिशन पूरा कर सके, साथ ही अपने आत्मसम्मान तथा मान मर्यादा की रक्षा भी कर सके। एक उद्देश्य ये है। एक उद्देश्य ये भी है कि एक और समाज शुद्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए लालच तथा उत्तेजना की जो संभावना में कमी करना है, कि संभावना में कमी करना तथा उसे न्यूनतम सीमा तक लाना। तो दूसरी ओर महिलाओं की गरिमा तथा उनकी प्रतिभा की रक्षा करना, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसकी रक्षा हो, उनकी गरिमा, उनके सम्मान की रक्षा हो। और एक तरफ पुरुषों को भी जो इस प्रकार के होते हैं कि जिनके मन में गलत भावना आ सकती है, उसके इस गलत भावना को कम करने के लिए पर्दा को अल्लाह ने अनिवार्य किया कि जब वो इन चीज़ों को देखेगा नहीं तो उसकी उत्तेजना इस गलत भावना को लेकर नहीं होगी और वो उत्तेजित नहीं होगा। इस प्रकार महिलाओं की दिशा महिलाओं की ओर भूखी निगाहों से घूरने वाले पुरुषों की शुद्धता तथा अनुशासन पर सहायता, ताकि वो उसके साथ इस प्रकार व्यवहार करें जिस प्रकार एक सभ्य, सांस्कृतिक, मुहज्जब तथा वैज्ञानिक छवि वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, ताकि इस महिला के साथ भी जब वो पर्दे में रहेगी तो उसके साथ उनके अंदर की भावना नहीं भड़केगी और वो साधारण रूप से व्यवहार करेंगे और शुद्ध व्यवहार करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को नज़र में रखते हुए इस्लाम ने ये नियम, पर्दे का नियम बनाया है। हिजाब तथा पर्दा की सीमाएं क्या हैं, कितना या कहां से कहां तक और किस प्रकार के पर्दे हों। हिजाब तथा पर्दा की सीमाओं के विषय में अल्लाह ने अपरिचित पुरुषों के सामने महिला को पूर्ण रूप से पर्दा करने का आदेश दिया है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि वो अपने हथेली तथा चेहरे के अतिरिक्त पूर्ण शरीर को ढांकेगी और ढांकने का आदेश दिया है कुछ लोगों ने। लेकिन जो सही बात समझ में आती वो ये है कि उसका चेहरा तथा उसकी हथेली बिना आवश्यक इसको भी खोलना, और शरीयत और हदीस के प्रकाश में यह है कि इसको भी खोलना उसके लिए अपरिचित पुरुषों के सामने जायज़ तथा वैध नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, उसी को देखते हुए वो कहते हैं कि वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि वो अपने श्रृंगार को प्रकट ना करें अतिरिक्त इसके कि जो स्वयं स्पष्ट तथा खुल जाए। जो स्वयं स्पष्ट हो का अर्थ उन लोगों ने चेहरा तथा दोनों हथेलियां हैं ये कह करके लिया है। लेकिन जब चेहरा और हथेलियां खोलने से भ्रष्टाचार फैलने का खतरा हो, चेहरा और हथेली अगर खोलेगी तो अधिक भ्रष्टाचार, इससे भी फितना हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो उन लोगों ने भी यह कहा कि तब ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से महिला को पूरे शरीर को ढकना यह अनिवार्य हो जाता है। घूंघट अर्थात पर्दे का जो नियम है उसके कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों का पालना उनमें होना अनिवार्य है। पर्दा जो आज चलता है, पर्दा महिला करेगी तो पर्दा कैसा होना चाहिए। महिला हिजाब जिस आकार तथा
जिस रंग का भी वस्त्र पहनना चाहे वो पहन सकती है, उसके लिए कोई रंग विशेष नहीं है या कोई आकार विशेष नहीं है। हाँ, कुछ नियम हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं जिसका पर्दे में होना जरूरी है। पहला यह है कि हिजाब से छुपाने के अनिवार्य भाग छुपे हुए हों। अनिवार्य जो भाग हैं शरीर के हिस्से हैं, वो सब छुपे हुए हों, जहां अनिवार्य रूप से छिपाना है, आगे पीछे पूरा शरीर। अगर ऐसा नहीं है, पूरा शरीर नहीं छिपता, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो ऐसा इसको पर्दा नहीं कहेंगे और यह पर्दा नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी शर्त यह है कि हिजाब अर्थात पर्दे का वस्त्र चाहिए, वस्त्र जो है वो विशाल हो अर्थात बड़ा हो, इतना तंग ना हो कि जिससे शरीर के आकार जाहिर हो, शरीर के आकार जाहिर हो, इतना तंग ना हो। पर्दा तो पहनी है लेकिन तंग है जिससे आगे पीछे सब दिखता है, तो कहा यह भी जायज़ नहीं है। पर्दे में ढीला ढाला लिबास होना चाहिए, ढीला ढाला पर्दा होना चाहिए, किसी भी रंग और किसी भी कलर का हो। इसी प्रकार तीसरी शर्त उसके लिए यह भी है कि इतना चिकना और चमकने वाला न हो कि जिससे शरीर के अंग झलकते हों, जहां पहने और वो खुद स्वयं वो झलके और चमके, तो इससे भी मना किया गया। ऐसा पर्दा ना हो। ऐसा पर्दा यदि है तो वो पर्दे के शर्त के बाहर है और ऐसी स्थिति में ये सही नहीं होगा और इसमें गुनाह और पाप मिल सकता है और गुनाह और पाप होगा। यदि पूर्ण नियम और पूर्ण शर्त को मद्देनजर रखते हुए अगर पर्दा नहीं किया तो ये जायज़ नहीं होगा और ये गलत होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही सद्बुद्धि प्रदान करे और सही मार्ग पे चलने की, एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, हर चीज़ का, वस्त्र की भी जो सीमा है, हिजाब पर्दा महिला के लिए जो सीमा है, उन सीमा को का उल्लंघन ना करके उस सीमा के भीतर रहते हुए अपनी जीवन, अपने हर कार्य को हमें निर्वाह करने की और अदा करने की अल्लाह तौफीक प्रदान करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेकियों पर कायम रखे, बुराइयों से बचाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।